आज हम जानेंगे भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। पहली चीज़, जो भी सिटीज़न राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वह भारत की सिटीज़नशिप का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि उसकी आयु 35 या 35 साल के ऊपर होनी चाहिए और उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत के संविधान में 3 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 71। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, यानी कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यह राष्ट्रपति का चुनाव के लिए वोट सिर्फ एमपीज़ और एमएलए ही डाल सकते हैं जिसको आपने चुना है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपके पास 50 एमपीज़ का सपोर्ट होना चाहिए, यानी अगर आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो आपको 50 एमपीज़ का सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो आप इस इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। और राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि ये इलेक्शन से बैलेट पेपर पे होता है। और जो भी कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट हासिल करता है वो इलेक्ट हो जाता है राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि इस इलेक्शन में एमपीज़ कैसे वोट करते हैं और उनकी वोट की काउंटिंग कैसे होती है। बात करें एक एमएलए के वोट की, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस स्टेट की जो जनसंख्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करना है, फिर उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ एमएलए, यानी कि जितने भी एमएलए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड करें। डिवाइड करने से जो पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की वोट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। कोई भी एमपी या एमएलए अपने पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकता है। इसके लिए पार्टी उस पर दबाव नहीं बना सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसका वोट कैंसिल माना जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी पार्टी ने, जैसे कि शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया और आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट किया। इसके अलावा अगर टीम में कोई किसी और को वोट डाल सकता है, पार्टी उस पर कभी भी दबाव नहीं बना सकती। इसीलिए ये सीक्रेट बैलेट पेपर पर वोटिंग इसकी होती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्डिंग जितने भी केसेस होते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट सुनता है, हाई कोर्ट के पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव इंडिया में कैसे होता है ये आप जान गए होंगे।